स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th में जो पहला चैप्टर आपका है, इसके जो पार्ट है, क्लास 12th को जो पढ़ना है उसको आपको कई पार्ट में पढ़ना है। उसमें पहला पार्ट आपका होगा इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 पे पढ़ना होगा मैग्नेटिज्म, नंबर 3 पे आपको पढ़ना होगा ऑप्टिक्स, और 4 पे है मॉडर्न फिजिक्स। और इसी के अंतर्गत आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। और 5वां आपको पढ़ना होगा न्यूक्लियर। इतने पार्ट फिजिक्स को आपको क्लास 12th में पढ़ने हैं। इसके पहले जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है वह आपका रहा होगा मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा, वेव एंड ऑसिलेशन आपने पढ़ा होगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा। उसके अलावा जो पार्ट हमने बताया यह पढ़ना है, और इसमें सबसे पहला पार्ट आपको जो पढ़ना है वह इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, जिसमें आपकी बुक में जो नाम दिया होगा, अलग अलग नामों से चैप्टर बनाया है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आज बेसिक चर्चाएं होंगी। हमारा कोई भी वीडियो हो, पहला मैं बेसिक ही चलता हूँ, बेसिक स्टार्ट करूंगा उसका। आज छोटी छोटी बातें होंगी, छोटे इस वीडियो में पार्ट मिलेंगे आपको, जो देखना भी जरूरी है। यह कंसेप्ट होगा आपका, यही आपका बेस होगा जिससे आप आगे बढ़ेंगे। आपका जो चैप्टर है आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वह ब्रांच है जहां पे हम चार्ज को मोशन में या रेस्ट में स्टडी किया जाता है। चार्ज का मोशन हो या चार्ज का रेस्ट हो, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कह देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, बहुत लंबा पार्ट यह है पढ़ने के लिए आपको। नंबर 1 होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। Electrostatics is that branch of physics where study about the charge when rest. जब चार्ज रेस्ट में होगा, when the charge is rest, then study about the electrostatics. And when the charge in motion, that branch of the electromagnetism where charge in motion, this is called electrodynamics. तो मैं जो चार्ज चालू करने वाला हूं, मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका बहुत लंबा चैप्टर है, काफी दिन चलने वाला है, कई वीडियो में इसके पार्ट आपको मिलेंगे। तो मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जहां चार्ज स्टैटिक्स पोजीशन में होता है, रुका हुआ होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is that branch of physics where the charge in rest or stationary position, जहां चार्ज रुका होता है वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी किया जाएगा। एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं, चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज जैसे अगर मैं इस पेन को ड्राई एयर से रब करके टीनी पेपर के पास ले जाऊं तो वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। तो इसका मतलब इसमें कहीं न कहीं से गुस्सा, चार्ज में गुस्सा, आपने जब भी भाषण कहा होगा चार्ज में गुस्सा, अरे आवेश, आवेशित होना। कब आवेशित होते हैं? जब फ्रिक्शन होता है, रगड़ होता है, चाहे वह आपके माइंड पे हो चाहे जहां हो। तो मैंने कहा कि फ्रिक्शन के बाद ही चार्ज प्रोड्यूस होता है। जब 2 बॉडी या 2 सबस्टेंसेस आपस में रब किए जाते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। लेकिन डिफिनीशन क्या लेंगे चार्ज की? चार्ज क्या है?
चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूस द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, क्या कहलाता है? चार्ज। चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। चार्ज दो टाइप का होता है। नंबर एक होता है पॉजिटिव और सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जब हम बॉडी को रब करते हैं और बॉडी से यदि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लाइट कर जाता है, छोड़ देता है, अगर ये बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉडी पॉजिटिव चार्जेबल होती है, और इलेक्ट्रॉन निकल जाने का मतलब बॉडी के मास में डिक्रीजमेंट हो जाएगी, बॉडी का मास डाउन हो जाएगा। यदि किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्जेबल बनाया जाता है, इसका मतलब उसका मास डाउन होता है, घटता है। और जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है तो उसका मास इंक्रीज करता है। मास इंक्रीज करने का मतलब बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, एंट्री करेगा। इलेक्ट्रॉन का जाना माने नेगेटिव चार्जेबल होना, और इलेक्ट्रॉन जब बॉडी नेगेटिव चार्जेबल होती है तो उसका मास इंक्रीज करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, यदि बॉडी पॉजिटिव चार्जेबल है तो उसका मास कम होगा, और नेगेटिव चार्जेबल है तो मास ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाता है। तो माने यह कब होता है? मैंने कहा रब करने से एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक में इलेक्ट्रॉन जाता है। जिसमें जाता है वह नेगेटिव, जिससे निकलता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है। रह गई बात चार्ज के यूनिट की। चार्ज की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ चार्ज। जो चार्ज की यूनिट है, चार्ज की यूनिट के बारे में यदि आप पढ़ें तो चार्ज की यूनिट सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कूलम्ब्स, जो साइंटिस्ट के नाम पे है कूलम। चार्ज की यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट है, चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम। चार्ज की जो एसआई यूनिट होगी वह होगी कूलम। और चार्ज के बारे में यदि कहा जाए, एक दूसरी भी यूनिट होती है जो सीजीएस में यूनिट होती है, स्टेट कूलम। 1 ESU इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 9 कूलम। आपको एक अदर यूनिट मैंने बताया है ESU। ESU बराबर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 1 कूलम इज इक्वल टू, मैंने टॉपिक गलत लिखा है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 9 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 9 ESU। मैंने कहा चार्ज की एसआई यूनिट कूलम या सीजीएस की यूनिट ESU, या इसी को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, ये फ्रैंकलिन भी है। हाँ, एक दूसरा मैग्नेटिक यूनिट भी होती है इसकी, मैग्नेटिक यूनिट होता है EMU। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 10 कूलम। इसकी अदर यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU माने 10 कूलम। एक चीज और, इसका एक सबसे बड़ा यूनिट होता है फैराडे। चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है फैराडे। जो फैराडे होता है वह 96,500 कूलम के इक्वल होती है। समझ में आ गया? मैंने कहा कि चार्ज की यूनिट एसआई यूनिट कूलम, सीजीएस में इसके यूनिट होता है ESU मैग्नेटिक यूनिट EMU, तथा सबसे बड़ी यूनिट मैंने बताया आपको कि 96500 कूलम के बराबर होता है 1 फैराडे। माने चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है फैराडे। अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज की प्रॉपर्टी मैं पढ़ता हूं, चार्ज की प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने कहा यदि सेम चार्ज है तो वह रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करते हैं।
एक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो मॉडर्न थ्योरी है। मॉडर्न थ्योरी क्या है? मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी चार्ज की होती है। प्रत्येक बॉडी एटम से बनती है और एटम्स का न्यूक्लियस होता है। प्रत्येक बॉडी एटम से बनी होती है, एटम्स का न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट होते रहते हैं। तो जब सबसे पास के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है उस पे न्यूक्लियस के कारण अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, और जो दूर की ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है उस पे न्यूक्लियस के कारण अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा। तो जब इसे बाहर से कहीं से एनर्जी मिलेगी तो यह ऑर्बिट छोड़ देता है, और जब ऑर्बिट छोड़ के जाता है तो इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। माने सर आप बताओगे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे लास्ट ऑर्बिट्स में रोटेट होने वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें न्यूक्लियस के कारण अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, जब उसे बाहर से एनर्जी मिलती है तो ऑर्बिट छोड़ देता है, इसे कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी के कारण करंट फ्लो करता है। करंट किसके कारण फ्लो करता है? फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण। फिर सुनिएगा, प्रत्येक बॉडी एटम से बनती है, एटम्स का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं। सबसे लास्ट ऑर्बिट्स में रोटेट होने वाला इलेक्ट्रॉन जिस पर न्यूक्लियस के कारण अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, जब उसे बाहर से एनर्जी मिलती है तो वह ऑर्बिट छोड़ के चला जाता है, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसी के कारण करंट फ्लो करता है। आती है बात चार्ज के क्वांटाइजेशन की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है? चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है प्रत्येक चार्ज, कोई भी चार्ज हो, वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का प्रोडक्ट होता है, कोफिशिएंट होता है। Q is equal to N into E. Every charge is the product of the electron. माने कहने का मतलब यह सीधे सीधे कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर के रूप में मौजूद होता है। आपने मैंने पढ़ा होगा इंटीजर के रूप में मौजूद होता है। ऐसा नहीं कि 1/2 चार्ज, 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं। सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक चार्ज, एवरी चार्ज इंटीजर के रूप में बॉडी में, इलेक्ट्रॉन के इंटीजर के रूप में बॉडी में लीव करता रहता है। प्रत्येक चार्ज इंटीजर के रूप में, इलेक्ट्रॉन के इंटीजर के रूप में रहता है। तो यह चार्ज का क्वांटाइजेशन है। अब क्वेश्चन इससे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स यह आता है कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। मैंने कहा 1 कूलम चार्ज है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। आपको यह पूछा गया कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। Q इज इक्वल टू 1, N फाइंड करना है, इंटू E मालूम है 1.6 इंटू 10 पावर -19, या 1 ट्रांसफर करके इधर लाते तो अपन में होगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 इज इक्वल टू N। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 पावर -19 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 10 पावर 19 अपॉन 1.6। नीचे डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई 1 लिख के डेसिमल के बाद एक नंबर, तो एक जीरो बढ़ा दिया मैंने। तो जितने से नीचे मल्टीप्लाई होता है उतने का ऊपर होता है। ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, जानते होंगे। इसको लिख सकते हैं 100 कहां से होगा, एक जीरो यहां से कम कर दिए, इंटू 10 पावर यहाँ 19 था, 1 जीरो कम हुआ तो 18 अपॉन नीचे डेसिमल कैंसिल हुआ 16 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन लगभग 1 कूलम चार्ज में रहते हैं। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। जैसे इससे कुछ और